Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture of Company Law, we will discuss upon the concept of Notice of Meeting. यानी कि आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू द नोटिस ऑफ मीटिंग। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मीटिंग का, इसके क्लासिफिकेशंस डिस्कस किए थे और एक वैलिड मीटिंग के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स चाहिए ये भी मैंने आपसे प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो वैलिड मीटिंग फॉलो की जाती है फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा, तो उसके लिए एक प्रॉपर नोटिस को सर्व करना कंपलसरी होता है। तो इस नोटिस ऑफ मीटिंग के कौन कौन से पर्टिकुलर पार्ट्स अवेलेबल होती है या क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल करानी होती है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वैलिड मीटिंग, अ प्रॉपर नोटिस इज अ प्री रिक्विजिट। ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है कि वैलिड मीटिंग के लिए एक प्रॉपर नोटिस को सर्व किया जाना। इन कनेक्शन विद अ प्रॉपर नोटिस द फॉलोइंग 4 थिंग्स मस्ट बी कंसिडर्ड। और जितने भी एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक नोटिस की बात करते हैं तो जितने भी पर्टिकुलर पर्सन्स एंटाइटल्ड होते हैं मीटिंग के लिए, उनको एक नोटिस के थ्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है अबाउट द मीटिंग। तो इस नोटिस में हमें किन किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है, यहाँ हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिगार्डिंग एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। पहला कंसिडरेशन है इसके अंदर, दैट इज लेंथ और पीरियड ऑफ नोटिस। सेकेंड वन इज द कंटेंट्स ऑफ नोटिस। थर्ड वन इज द पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस एंड द लास्ट वन इज द मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द लेंथ और पीरियड ऑफ नोटिस। किस पर्टिकुलर टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, मीटिंग से कितने दिन पहले कंपनी को एंटाइटल्ड पर्सन्स को मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, हम उस पर्टिकुलर लेंथ और पीरियड की बात यहाँ करेंगे नोटिस में। A general meeting of a company may be called by giving not less than clear 21 days in writing or through electronic mode in such manner as may be prescribed। तो जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या होगा, मीटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसे 21 दिन से कम नहीं रख सकते, यानी कम से कम 21 दिन का नोटिस सर्व किया जाना जरूरी है। अब 21 दिन का मतलब क्या है, 21 दिन का मतलब 21 दिन नहीं होता है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 21 दिन का मतलब है इसमें हम 3 पर्टिकुलर डेज को और ऐड करते हैं। 1 डे ऑन विच नोटिस इज सर्व्ड, सेकेंड डे दैट इज द मीटिंग, डे ऑफ मीटिंग, एंड थर्ड वन इज द 2 days फॉर पोस्टल ट्रांसमिट। यानी कि अगर नोटिस को पोस्ट के मीडियम से या फिर कुरियर के मीडियम से या किसी भी पर्टिकुलर पोस्टल मीडियम से भेजा जाता है तो उसके ट्रांजिट होने में 2 days का जो टाइम लगेगा वो भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। तो कुल मिला के कितने दिन हो गए, 2 और 1 3 और 1 4 दिन और हो गए इसके अंदर। तो 21 days का मतलब इसमें इन तीनों को एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि वो दिन एक्सक्लूड किया गया है जिस दिन नोटिस को सर्व किया गया, जो डे ऑफ मीटिंग है उसको एक्सक्लूड किया गया है, और 2 days फॉर पोस्टल ट्रांजिट के भी एक्सक्लूड किए गए हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो एक्चुअल डेट ऑफ मीटिंग से कम 24 दिन पहले पोस्ट किया जाना जरूरी है। अगर 21 दिन के नोटिस की बात की जाए तो 21 दिन के नोटिस का मतलब है कि जो एक्चुअल डेट ऑफ मीटिंग है उससे 24 दिन पहले कम से कम नोटिस को पोस्ट किया जाना जरूरी रहता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी नोटिस को पोस्ट करती है ऑन 1 जनवरी, एक जनरल मीटिंग को फॉलो किया जाना है कंपनी के अंदर और उसके रिगार्डिंग एक नोटिस प्रिपेयर किया गया जिसको 1 जनवरी को पोस्ट किया गया। इसका मतलब क्या होगा कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो एक वैलिड मीटिंग को 25 जनवरी को ही हेल्ड कर सकती है। तो कम से कम 24 दिन पहले का नोटिस पोस्ट किया जाना जरूरी है। तो इस हिसाब से 1 जनवरी की मीटिंग है तो 25 जनवरी को मीटिंग का नोटिस जो मीटिंग है उसको फॉलो किया जाएगा, उसको हेल्ड किया जाएगा। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द नोटिस, दिस इज नोन एज द कंटेंट्स ऑफ नोटिस।
एवरी कंपनी शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग कंटेंट्स विद इन अ नोटिस। जो नोटिस सर्व किया जा रहा है उस नोटिस में कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस कंपनी की तरफ से ऐड की जानी जरूरी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशंस ऐड की जाती हैं? द वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट द प्लेस ऑफ द मीटिंग। पहले तो आपको ये बताना होगा कि मीटिंग किस पर्टिकुलर प्लेस पर कंडक्ट की जाएगी। मीटिंग की डेट क्या होगी, ये सेकंड कंटेंट होगा। मीटिंग का डे क्या होगा, डे का मतलब वीकडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, किस डे में फॉलो की जाएगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके साथ साथ मीटिंग के आवर्स क्या होंगे, किस पर्टिकुलर टाइम पर मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। दिस इज द फोर्थ इन्फॉर्मेशन। एंड द लास्ट इन्फॉर्मेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग, जिसे हम बिजनेस एजेंडा के नाम से जानते हैं। ये किस पर्टिकुलर बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट भी नोटिस में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ नोटिस के थ्रू अवेलेबल कराई जाती है टू द एंटाइटल्ड पर्सन्स फॉर द मीटिंग। इसके साथ साथ a company shall include in every notice calling a meeting a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and that a proxy need not be a member। यानी कि जो भी कंटेंट्स भेजे जा रहे हैं सारे, इसके साथ साथ कंपनी को एक नोटिस में इंक्लूड करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होगा, वो स्टेटमेंट होगा कि कोई भी पर्टिकुलर मेंबर एंटाइटल्ड है अटेंड करने के लिए, या फिर अगर वो अटेंड नहीं कर पाता है तो उसके लिए वो एक प्रॉक्सी को अटेंड करा सकता है और वो प्रॉक्सी क्या करेगी, उसकी जगह वोट कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कंडीशन है कि जो प्रॉक्सी है वो कंपनी की मेंबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो पर्टिकुलर मेंबर है वो अपने प्लेस पर किसी दूसरे बंदे को भेज सकता है, जिसको हम कंपनी एक्ट की लैंग्वेज में प्रॉक्सी का नाम देते हैं। और वो प्रॉक्सी क्या करेगी, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उस पर्टिकुलर पर्सन जो मेंबर है कंपनी का, उसके प्लेस पर वोट को फॉलो करने के लिए एंटाइटल्ड रहेगा, लेकिन वो कंपनी का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन रहती है इसके साथ में, ठीक है। ये तो हो गया अबाउट द कंटेंट्स ऑफ नोटिस। अगर जो ऊपर मैंने नोटिस के अंदर स्टेटमेंट को इंक्लूड किया है, अगर इस स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है या कोई भी पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट फॉलो किया जाता है कंपनी की तरफ से इस प्रोविजन के रेफरेंस में, तो जितने भी ऑफिसर हैं जो इस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उन पर एक पनिशमेंट रहता है। और वो पनिशमेंट क्या रहता है, कम से कम फाइन फॉलो किया जाता है जिसको 5,000 रुपये से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। तो जैसा उनका पनिशमेंट रहता है जिस लेवल पर, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एक फ़ाइन उन्हें पे करना होता है, लेकिन ये जो फाइन है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ओके। द थर्ड कंसिडरेशन अंडर द नोटिस इज पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस, यानी कि किन किन पर्सन्स को नोटिस भेजा जाना जरूरी रहता है। तो यहाँ मैं उन पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में बात करूँगा जो एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी के नोटिस के लिए एंटाइटल्ड रहते हैं। द फर्स्ट वन इज द एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं या जो कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं, वो सारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स जिनको मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में राइट डाउन किया गया है, वो सारे के सारे मेंबर्स नोटिस को रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है। सेकेंड वन इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर। अगर कोई डिसीज्ड मेंबर है तो डिसीज्ड मेंबर के केस में जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एंटाइटल्ड होगा नोटिस को रिसीव करने के लिए। थर्ड केस में अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है तो इंसॉल्वेंट मेंबर के केस में जो उसका असाइनी होगा वो नोटिस को रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड होगा। इसी तरीके से कंपनी के जितने भी ऑडिटर्स हैं या ऑडिटर है उनको भी नोटिस सर्व किया जाना जरूरी है। कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको कंपनी की हर मीटिंग का नोटिस सर्व किया जाना जरूरी है, वो कंपनी के नोटिस को रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। इसके साथ साथ अगर कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के केस में जिन जिन स्टॉक एक्सचेंजेस में ये लिस्टेड है उन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को भी एवरी मीटिंग का नोटिस सर्व किया जाना जरूरी है। और इसके साथ साथ लास्ट कैटेगरी आती है इसके अंदर, दैट इज द
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिसिंग है यानी कि जो वर्किंग में है कंपनी के साथ में, वो भी एवरी मीटिंग के नोटिस को रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड रहता है। तो इस तरह से दीज ऑल आर द पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो ये तो बात हो गई अबाउट द पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस। इसका फोर्थ कंसिडरेशन की बात करते हैं, एंड द फोर्थ कंसिडरेशन इज द मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि किस मोड को फॉलो करते हुए नोटिस को सर्व किया जाना जरूरी है। तो इसके लिए कंपनी किसी भी पर्टिकुलर वे को फॉलो कर सकती है। यहाँ मैंने 3 वेज को डिस्कस किया है। इन तीनों में से किसी भी एक वे को फॉलो करते हुए कंपनी नोटिस को एंटाइटल्ड पर्सन को सर्व कर सकती है। पहला पॉइंट है इसके अंदर, पहला मोड है बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और कुरियर। पोस्ट से मिल सकती है, रजिस्टर्ड पोस्ट से मिल सकती है, स्पीड पोस्ट से मिल सकती है, या कुरियर सर्विस से भी भेज सकती है नोटिस को टू द एंटाइटल्ड पर्सन्स। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसके पास, डिलीवरी नोटिस कर सकती है एट मेंबर्स ऑफिस और एड्रेस, मेंबर के ऑफिस पर या फिर मेंबर के एड्रेस पर भी इस नोटिस को डिलीवर किया जा सकता है। तीसरा तरीका है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या अदर मोड फॉलो कर सकती है कंपनी, जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड है। कंपनी के पास जो मेंबर्स हैं, ये जो पर्सन्स एंटाइटल्ड हैं, उनके ईमेल एड्रेस अवेलेबल रहे होंगे और उन ईमेल एड्रेसेस पर भी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड को फॉलो करते हुए कंपनी नोटिस को एंटाइटल्ड पर्सन्स को सर्व कर सकती है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान देने वाला है, अगर किसी पर्टिकुलर एंटाइटल्ड पर्सन ने इनमें से किसी एक पर्टिकुलर मोड को सेलेक्ट करते हुए कंपनी को इन्फॉर्म कर रखा है कि केवल और केवल उसी मोड को फॉलो करते हुए उसे किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग के नोटिस को रिसीव कराया जाए, तो ये जरूरी रहता है कि कंपनी केवल और केवल उसी पर्टिकुलर मोड को फॉलो करते हुए उस एंटाइटल्ड पर्सन को नोटिस प्रोवाइड कराएगी। ओके, सो दीज ऑल आर द मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। थैंक यू।